सत्य तो ये है, देखिए मैं एक भगवान का महावाक्य सुना देता हूँ, क्योंकि हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उसमें मनोविज्ञान की गहरी से गहरी बातें हैं जो संसार में किसी भी मनोवैज्ञानिक को शायद मैं समझता हूँ पता नहीं होगा। एक सुना देता हूँ उसमें से। जो मनुष्य अपने मन को शांत कर ले, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एक संकल्प में ले आए, वो एक संकल्प सदा के लिए नहीं होता। मान लो हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एक संकल्प में स्थित हो गए, फिर हम अपना कारोबार करेंगे, कारोबार के संकल्प करेंगे, तो वो मनुष्य जिसका मन इस तरह शांत हो गया, ईश्वरीय शब्द उसके लिए हैं, जो साक्षी भाव में स्थित हो गया, वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही पूर्ण कर सकता है। वाह, क्या 1 दिन का काम 2 मिनट में। ये है मन की शक्ति का चमत्कार। तब तो हम फ्री हो जाएंगे। तो हमारे कार्य फटाफट पूर्ण होंगे एक्चुअली। और जब हम कार्य भी करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कोई बोझ है, कोई टेंशन है, कुछ हम कर रहे हैं। इसको ही लोगों ने कह दिया कि योगी की निर्लिप्त अवस्था आ जाती है। तो मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है, इसलिए ये सोचना नहीं है कि अगर हमारा मन शांत हो जाए तो शायद हम डल हो जाएंगे। हम बहुत एफिशिएंट, बहुत एक्टिव, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल। बस बात ये है कि इसके लिए हमें एक अच्छे प्रयास की जरूरत है। तो भ्राता जी, शायद ये एकदम निर्जीव स्थिति नहीं है कि हम बिल्कुल जैसे तटस्थ हो गए या शांत हो गए या अब हमें और कुछ नहीं करना, ऐसी शायद स्थिति नहीं है, लेकिन मन बहुत शक्तिशाली स्थिति में है और हम जो करना चाहें उस स्थिति में कर सकते हैं। सिद्धांत यही है कि मन जितना शांत होगा, बौद्धिक शक्ति उतनी ही तीव्र होगी। तो बुद्धि से ही तो मनुष्य सब कुछ कर रहा है कि स्टूडेंट है, उसको बुद्धि की शक्ति चाहिए। जी। तो मन अगर उसका भागता रहता है तो देखिए बुद्धि की मेमोरी पावर भी काम नहीं करती। बिल्कुल, वो खोल के बैठा होगा किताब और सोच रहा होगा कुछ और, 1 घंटा उसको पता ही नहीं होगा कि पेज भी बदलना है क्या। वो उसी लाइन को पढ़ रहा होगा और सोच कुछ और रहा होगा। तो बौद्धिक शक्ति क्षीण होने लगती है और मन शांत होते ही ये बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो ये जो मन की शक्ति की बात है, ये कर्म क्षेत्र पर ही हमें उपयोगी होती है और इससे हम बहुत एक्टिव, जैसे मैंने कहा, अपने कार्यों में बहुत चुस्त दुरुस्त। सुस्ती तो हमसे समाप्ति हो जाएगी। पहले वो सुस्ती मन में आती है और जब मन ही एफिशिएंट हो गया तो सुस्ती भी नहीं होगी। भोजन भी हमें बहुत अच्छा हजम होगा उसके बाद, क्योंकि मन की तीव्र गति हमारी पाचक शक्ति को भी कमजोर कर देती है। सब जानते हैं जो व्यक्ति चिंता में है और भोजन कर रहा है उसको पेट की बीमारी लगनी है। इसलिए जो बहुत खुश रहता है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, क्योंकि उसका भोजन अच्छी तरह पचकर सारे रस उत्पन्न कर देता है, शक्तियां उत्पन्न कर देता है। तो मन की शक्तियों का ये बहुत सुंदर प्रभाव रहता है। तो भ्राता जी, जो मेरा पहला प्रश्न था, फिर इससे पहले जो मैंने जोड़ा था कि व्यक्ति सोचता तो है कि मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है या चिंता भी नहीं करनी है, क्या मतलब, लेकिन जब वो सुबह सोच के जब निकलता है, अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, तो फिर से परनाला वहीं बहने लगता है और फिर से वही विचार। जब रात को आता है तो सोचता है अरे यार, मैंने सोचा ये था लेकिन फिर से वही हो गया। तो क्या प्लानिंग हो, क्या किया जाए कि संकल्प हमारी बिल्कुल संयत हो, शांत हो और कंट्रोल में आते जाएं? पहली चीज तो ये है, देखिए कामकाज के संकल्प तो बहुत आवश्यक संकल्प होते हैं जी। उन्हें हम अनावश्यक या वेस्ट तो नहीं कहेंगे, वो तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन है, उसे कहाँ से माल मंगाना है, क्या भेजना है, क्या उनका एड्रेस है, क्या ऑर्डर देना है, कब माल आएगा, सब जानकारी रखनी होगी, चुस्ती रखनी होगी, तब वो सफल होगा। ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन पहले हमें अपने मन को बचाना होगा उन चीजों से जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, जैसे पास्ट की घटनाओं का चिंतन। कभी कभी क्या मैं कहूँगा, आज 90% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं कि वो पास्ट में जी रहे हैं। पास्ट का इफेक्ट उनके वर्तमान पर इतना बुरा असर डाल रहा है कि वर्तमान में न तो वो कार्य ठीक से कर पाते, न वर्तमान को एंजॉय कर पाते हैं। मान लो वो टीवी के सामने ही बैठे हैं, टीवी भी उन्हें सुख नहीं दे रही होगी, कहेंगे बंद करो, ये क्या फालतू की चीजें लगाई हुई हैं, क्योंकि पास्ट का जो बुरा इफेक्ट है वो उनके मन को विचलित कर रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान हमें ये सिखाता है कि इस पास्ट को फुल स्टॉप कैसे करो,
जो कुछ हो गया है वो तो गया, वो 5000 साल से पहले नहीं वापस आने वाला है। ये हमें ईश्वरीय ज्ञान है। ये साइकिल 5000 वर्ष का है, ये हूबहू रिपीट होता है। जब से 10 साल पहले हुआ था वो 5000 साल बाद, उसमें से 10 साल कम कर दो, इतने साल के बाद घटित होगा। तब तक हम क्यों उसे उखाड़े बार बार। ऐसा ज्ञान का बहुत अच्छा प्रकाश मनुष्य को मिलता है जिससे पास्ट हल्का हो जाता है। दूसरी एक चीज, अपने पास्ट की सभी बातें अपने परम पिता को अर्पित कर दो। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, अपने मन के बोझ सभी उसे दे दो जो सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, जो हमारा अपना है, पास्ट के इफेक्ट से मुक्त। दूसरी बहुत बड़ी बात होती है भविष्य की चिंता, जो मनुष्य को बहुत ज्यादा विचलित करती रहती है। उससे भी मुक्त होने के लिए ये विश्व ड्रामा का ज्ञान बहुत सुंदर हमें मिला है। उसके ज्ञान के द्वारा हम भविष्य के लिए सुंदर कर्म तो करेंगे, प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन चिंतित नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज कुछ प्रैक्टिकल वर्तमान की आती हैं। किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, पत्नी ने ऐसा कर दिया, किसी का पति शराब पी रहा है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे गेम ही खेल रहे हैं, पढ़ने की उन्हें चिंता नहीं, फेल हो रहे हैं। वो कहते हैं हम तो नहीं पढ़ेंगे, तुमने हमें पैदा किया, अब तुम पालो हमें, क्यों पैदा किया था, ऐसे बोलते हैं बच्चे आजकल। तो उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं, बच्चों को भविष्य की चिंता नहीं, माँ बाप उनकी चिंता में गले जा रहे हैं। इन चीजों का भी हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है कि इन्हें ठीक कैसे करें, और यदि ये ठीक नहीं हो रही तो कैसे इन्हें एक्सेप्ट करके कुछ और करें जो किया जा सकता है। तो इस तरह मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान के बल से, स्वमान के बल से, और एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो मैं अब लास्ट में कराना चाहूंगा जी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। इसकी प्रैक्टिस से हम अपने मन को शांत करें, पॉजिटिव करें, उसको नई दिशा दें, तो ये मन की एकाग्रता काफी अच्छी हो सकती है। इस फील्ड में जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आपने भी कही, लोग ऐसा मानते हैं ये हवा के समान है, ये तेज घोड़ा है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको रोका जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए अच्छी साधना करनी होती है। तो कहते जी हम वो प्रैक्टिस फिर करना चाहेंगे आपके साथ। हर व्यक्ति को 1-2 बार सारे दिन में सवेरे और शाम ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। इसको कहते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, यानी मैं स्वयं की राजा हूँ। पहले मनुष्य को स्वयं का ही राजा बनना होता है। फीलिंग दे मैं स्वयं की राजा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। जैसे मन बुद्धि मेरे सामने 2 बच्चे के रूप में खड़े हैं और मैं उन्हें कह रहा हूँ, कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही है। फिर अपने मन से बात करो, हे मेरे मन शांत हो जाओ, अब भटकने का समय नहीं है। तुमने हजारों साल से भटक कर बहुत कष्ट पाया है, अब शांत। फिर बुद्धि से बात करे, हे बुद्धि तुम एकाग्र हो जाओ, अपने मन को, अपने अंदर को स्वच्छ करो। ऐसे इन दोनों से बात किया करें। बात करते करते आभास होगा ये हमारी बात मानने लगे और मन की भागदौड़ कम होने लगी। ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। 2-3 मिनट लगाएं बस सवेरे और शाम, जिसको करें तो मन को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। क्या इसकी प्रैक्टिस भ्राता जी फिर दिन में भी जब कार्य क्षेत्र में है, कार्य करते करते बीच में किया जा सकता है? स्टूडेंट्स तो हर पीरियड से पहले आधा मिनट कर लें, जब घर में होमवर्क करने जा रहे हो तब कर लें, और लोग भी 3-4 बार अगर कर लें। जिसको एक अच्छा लक्ष्य है तो 5 बार इसकी प्रैक्टिस अगर दिन में कर लें। भले 1-1 मिनट करें, बाकी सवेरे 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, बाकी 1-1 मिनट कर लें, तो बहुत बड़ी बात हमें अनुभव होगी। जो मन जिसके लिए ये सब कुछ कहा जाता है वो हमारा हो गया है, हम जो कहेंगे वो वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रकाश मिला है मन पे, क्योंकि बाहर तो बहुत प्रकाश है लेकिन अंदर भी प्रकाश की आवश्यकता है। आज मन पे जो सुंदर प्रकाश आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।